Hello students, this is Nagma and I hope all you are doing well at your places. So students, हमने कल प्रोटीन्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने अपना थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्रोटीन्स देखा था. उसके बाद हमने अमाइनो एसिड्स देखे थे. अमाइनो एसिड्स का जनरल इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ देखी थी. हमने ज्विटर आयन डिस्कशन किया था अपने लास्ट वीडियो में. आज हम असेंशियल अमाइनो एसिड्स ही डिस्कस करेंगे, बट असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन की नीड होती है. हम प्रोटीनीशियस हैं, इसके बारे में हम सारा कुछ बात कल कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन हमने बात की थी कि हमारे जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारा अमाइनो एसिड्स के थ्रू होता है. द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स एंड द अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं. हमारे अमाइनो एसिड्स एक लंबी चैन बना लेते हैं जो हमारी बॉडी में जहाँ नीड होती है अमाइनो एसिड्स की, हम प्रोटीन्स की, वहाँ पर क्या होता है, उनका फॉर्मेशन होता है. वहाँ से हमारा जो mRNA मैसेंजर RNA आकर के कमांड देता है और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो इन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने के लिए अमाइनो एसिड्स हमारे बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स हैं. ठीक है, सो इन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको वर्ड से लग रहा होगा दैट असेंशियल एंड नॉन असेंशियल. असेंशियल जो असेंशियल होते हैं हमारे लिए एंड नॉन असेंशियल जो असेंशियल नहीं होते. नहीं, इस बात का मतलब इससे नहीं है, बिकॉज जो असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब यहाँ पर है जो बॉडी हमारे अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंड जो हम बाहर अपनी डाइट से लेते हैं, इससे मतलब है. ओके स्टूडेंट, सो एंड व्हेन वी सी दिस यू कैन सी हियर दिस द पॉइंट्स, द प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल द अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड बाय देम. जो हमारे प्लांट्स में एक फीचर ये भी होता है कि प्लांट्स आराम से अपने जितने भी उनको अमाइनो एसिड जो भी चाहिए होते हैं वो अपनी बॉडी में ही, अपने प्लांट बॉडी में सिंथेसाइज कर लेते हैं. बट ह्यूमन्स कैन नॉट सिंथेसाइज सर्टेन अमाइनो एसिड्स. लेकिन ह्यूमन्स को जो चाहिए होते हैं, मीन्स असेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, वो उनका सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं होता. दे टेक फ्रॉम द आउटसाइड एंड दे टेक फ्रॉम इन देयर डाइट. ओके, सो दीज मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट. तो वो कैसे किस में प्रेजेंट होंगे, जब ह्यूमन्स की बॉडी नहीं बना रही है असेंशियल वाले, जो वो कहाँ से लेंगे, वो अपने डाइट के थ्रू लेंगे. यही हमारा फ़र्क होता है असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स में. ओके, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा. दिस आर द सब नोट्स टाइप पॉइंट्स. द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स हमारा कौन सा होता है, द ग्लाइसिन होता है. एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड हमारा कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन होता है. अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे अमीनो ग्रुप कंटेन करते हैं, वो हमारा प्रोलिन एक वाहिद ऐसा हमारा अमाइनो एसिड है. एंड द डबल अमाइनो एसिड जो सिस्टीन मिलकर के हमारा सिस्टीन का फॉर्मेशन करता है. इसकी स्पेलिंग्स में डिफरेंट है. ठीक है, EINE सिस्टीन दोनों आपस में मिलकर के TINE सिस्टीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए. अब हम एक चार्ट टेबुलेटेड फॉर्म में बना लेते हैं कि हमारी बॉडी में, या हम कह सकते हैं कि असेंशियल कौन से वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स प्रोसीड. तो स्टूडेंट्स, आपको ये टेबल दिख रहा होगा कि हमने ये टेबल बनाया असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में. ठीक है, असेंशियल कौन से होते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स, हमारे द कांट बी प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, दे कैन बी प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी, जी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. एंड सम आर सेमी एसेंशियल. हम सेमी एसेंशियल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम कुछ नेम्स देख लेते हैं हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में. ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड आप देख सकते हैं कि कितने हमारे अमाइनो एसिड दे रखे. वैलिन हो गया हमारा, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मेथियोनिन एंड थ्रियोनिन. दीज आर द essential amino acids. And the non-essential we have the alanine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, proline, serine and tyrosine. ठीक है, ये कुछ हमारे नाम है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में. ठीक है, एंड सेमी एसेंशियल, सेमी का मतलब भी पता चला है कि दैट दे आर द हाफ एसेंशियल. तो इनमें कौन सी कैटेगरीज आती है हमारे, इनमें कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. ओके, सो अगर हम बात करेंगे हमारे लिए ये चिल्ड्रंस के लिए एसेंशियल होते हैं हमारे सेमी एसेंशियल वाले हमारे अमाइनो एसिड. एंड ये हमारे बॉडी में जो होता है इनका स्लोली प्रोडक्शन होता है. ठीक है,
अगर हम बात करें न्यूमोनिक्स के बारे में, तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं कोई भी न्यूमोनिक्स बना करके एसेंशियल वालों को, क्योंकि यही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉन एसेंशियल के हमारे, क्योंकि इनमें हमारे बहुत सारे कह सकते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हमारे और हमारे जैसे हमारा एसिडिक हो गए या हमारे बेसिक्स हो गए, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। तो उनके बारे में भी हमें इनके स्ट्रक्चर्स के अच्छे से डिफाइन करना है। इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको शायद लास्ट जो लाइव क्लास दी थी हमने जूम में, मैंने आपको बोला था कि आपको सारे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में लिखना है एंड उनका स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है, ठीक है। So these are all the essential, these are the full table of the essential and non-essential amino acids. Now first we talk about the glycine. Glycine हमारा कैसा अमाइनो एसिड है? हमारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स हम कह सकते हैं हमारा कौन है? ग्लाइसिन है। ओके ओके हम ग्लाइसिन की बात करें, इट इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स। अगर हम ग्लाइसिन को देखें तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स होता है। Okay, this is the simplest amino acids and it does not exist in a optically active form. ये हमारे optically active form में exist नहीं करता। It does not exist in optically active form. Okay, so it is the only amino acid which has symmetrical alpha carbon. Okay, so it is the only amino acid which having alpha carbon. ओके ये हमारा एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो कि हमारा अल्फ़ा कार्बन कंटेन करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, यही स्ट्रक्चर आएगा हमारा ग्लाइसिन का। NH2 ग्रुप लगा होता है हमारा, एक CH ग्रुप लगा होता है एंड जो हमारा फंक्शनल R चेन होती है, फंक्शनल R चेन में हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन लगा होता है, हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ग्लाइसिन। अगर हम मेटाबॉलिक यूजेस की बात करें अमाइनो एसिड की, तो मेटाबॉलिक इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? Metabolic uses of amino acids. ओके मेटाबॉलिक अगर यूजेस की हम बात करें तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड लाइक टायरोसिन, वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? हमारे बहुत सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनलिन भी बोलते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन जिसको हम नॉन एड्रेनलिन भी बोलते हैं, एंड थायराइड हार्मोन विच इज़ T3 एंड T4 हार्मोन एंड मेलानिन। तो अगर हम इसके मेटाबॉलिक यूजेस के बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिक यूजेस की बात करें अमाइनो एसिड्स की, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे टायरोसिन है वो हमारा किस चीज़ का मतलब हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन, हमारा एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, एड्रेनलिन जिसको हम बोलते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है, नॉन एड्रेनलिन बोलते हैं हम इससे, थायराइड हार्मोन T3 T4 का एंड मेलानिन के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एपिनेफ्रिन जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन भी बोलते हैं,
एंड नॉन एपिनेफ्रिन इसे हम नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। ओके, एंड हम थायराइड हार्मोन की अगर बात करें विच इज़ T3 एंड T4। T3 एंड T4, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डेरिवेटिव्स अमाइनो एसिड्स की बात, ट्रिप्टोफैन के बारे में बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम? इससे क्या ड्राइव होता है हमारे इन अमाइनो एसिड से, कौन कौन से हमारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है? अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन विच इज़ द कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, हमने बात की है इसके बारे में, डोंट फॉरगेट ट्रिप्टोफैन। एंड ये हमारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा हमारा या फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा हमारा? मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन विच इज़ द हार्मोन्स ऑफ पीनियल ग्लैंड। ओके, एंड सेरोटोनिन, ये हमारे हार्मोन होते हैं किस चीज़ के? पीनियल ग्लैंड्स के, हार्मोन्स ऑफ पीनियल ग्लैंड। क्योंकि हम जानते हैं सारे के सारे हमारे जितने भी हमारे बॉडी में प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनका नेचर हमारा मोस्टली प्रोटीनेशियस ही होता है, ठीक है। तो अब जब प्रोटीनेशियस नेचर है तो वो अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होंगे, कौन से स्पेसिफिक वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ओके, तो ये बात हो गई हमारे स्टूडेंट्स, ये बात हो गई हमारे मेटाबॉलिक यूजेस ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके आगे डिस्कशन करेंगे, हम टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन जस्ट वॉच द ऑल वीडियोज ऑफ योर लेक्चर एंड थैंक यू सो मच एंड जस्ट टेक केयर योर सेल्फ। ओके, थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।